हेलो गाइस, आज मैं घोस्ट हंट एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 10 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्सडे नाइट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काजुआ जैसे ही बेहोश होकर गिरता है सभी लोग शॉक हो जाते हैं और तभी लीन बोलते हैं मैं काजुआ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ और वो दोनों चले जाते हैं। फिर वहाँ पे आएको, होशुओ और माई रहती है। तभी होशुओ प्रेयर करके जितने भी होटागे उन लोगों ने कनेक्ट किया होता है वो सभी जलाकर उनका जो ऐश होता है वो नदी में गिरा रहता है जैसा कि काजुआ ने बोला होता है। अब यार होशुओ और आएको जाते हैं काजुआ से मिलने हॉस्पिटल में, जहाँ पर होशुओ जाते जाते सोचता है कि माँ यहाँ नहीं है क्यों। वैसे वो तो तब हम लोगों के साथ ही थी लेकिन वो अचानक से कहाँ चली गई। और तभी हमें माई की तरफ दिखाया जाता है जहाँ माई काज़ाकी-सैन के साथ फेस ऑफ करती है और माई बोलती है कि अगर नारू को कुछ हुआ ना तो फिर मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी काज़ाकी-सैन बोलती है अच्छा तो फिर तुम्हें भी लगता है कि मैंने उसे कर्ज किया, मैंने ये सब कुछ किया है। अब बता ही दो कि मैं ही खूनी हूँ, मैं ही कल्प्रिट हूँ और क्या है। तभी माया बोलते नहीं, मेरे अंदर से ऐसा आवाज़ आता है कि तुम कल्प्रिट नहीं हो सकते, तुम बस ये बता दो तुम कल्प्रिट नहीं हो, फिर तो मैं 100% श्योर हो जाऊंगी। और तभी वहाँ पर होशुओ को जो स्टूडेंट ये केस लाकर दी थी वो वहाँ पर आकर बोलती है कि मैं तुम्हें काजुआ ने बुलाया है और आप सभी को। अब दूसरी तरफ होशुओ और आएको हॉस्पिटल में गेट के सामने, रूम के गेट के सामने आकर बोलती है कि यही तो रूम होना चाहिए, यही रूम नील ने बोला, लेकिन रूम के गेट के बाहर जिसका नाम लिखा हुआ है वो काजुआ का नाम तो नहीं है। तभी होशुओ बोलते फिर भी चलो अंदर चलते हैं, अगर कोई दूसरा बंदा हो तो हम माफ़ी मांग लेंगे। तो वो लोग जैसे अंदर जाता है अंदर काजुआ ही होता। तभी आएको बोलते वाह तुम तो बिल्कुल फिट लग रहे हो, और काजुआ किताब पढ़ रहा होता है। काजुआ बोलता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी होशुओ बोलता है कि तुमने जैसा कहा था हम लोगों ने वैसा कर दिया, वो हिटा के चला के उसका डार्क रिवर में फेंक दिया। तभी काजुआ बोलता है बहुत बढ़िया। तभी होशुओ बोलते हैं आप बता देना चाहिए हमें कि वही काज़ाकी-सैन वाला वही लड़की की कल्प्रिट है, वही ये सब कर रही है, हमें उससे पकड़ लेना चाहिए। तभी काजुआ बोलते नहीं अभी नहीं, लेकिन हाँ ये केस तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाने वाला है, मैं उन लोगों से थोड़ा बात करूँगा अभी और ये केस सॉल्व। तभी होशुओ बोलता है तो पता है कल्प्रिट कौन है, तो मुझे तो बता दो यार, मैंने ये केस तुम्हारे पास लाया था। तभी काजुआ बोलता रुक जाओ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। तभी हमारे माई रहती है, मैं बोलते काजुआ तुम ठीक हो। तभी काजुआ बोलता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है काज़ाकी-सैन और उसकी टीचर, और होशुओ को जो ये केस लाकर दी थी वो लड़की भी। तभी काजुआ काज़ाकी-सैन से पूछती है कि तुम्हें क्या पता था कि मैं यंगिंग मास्टर हूँ, तुम्हें माई ने बताया था। हाँ तो फिर क्या तुमने ये किसी और को बताया। तभी काज़ाकी-सैन बोलते इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम तो पता ही है तुम्हें कि मैं कल्प्रिट हूँ, बस बता ही दो ये। तभी काजुआ बोलता है कि नहीं तुम पहले बताओ तुम्हें किसी को बताया या नहीं। तभी उसके सेंसे बोलते हाँ इसने मुझे बताया, वैसे मैंने ही किसी को नहीं बताया। तभी काजुआ बोलते अच्छा ठीक है सेंसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तभी सेंसे बोलते फुजिओका से। तभी काज़ाकी-सैन बोलते इतना सब कुछ बकबक करने का फ़ायदा क्या है, तुम बता दो ना मैं कल्प्रिट हूँ। तभी काजुआ तो बोलता है कि इतना तो कंफर्म हो ही चुका है तुम कल्प्रिट नहीं हो, और कल्प्रिट कौन है ये मैं अभी बताने वाला हूँ। तभी काजुआ बोलता है कि सेंसे आप ही कल्प्रिट हैं। ये सुन के सेंसे बोलते हाँ क्या बोल रहे हो तुम। तभी काजुआ बोलते चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ। आसान शब्दों में कहा जाए तो काजुआ बोलता है कि सेंसे वो जो हिटागे था उसमें मेरा, माई और मासाको का नाम लिखा हुआ था, राइट। मासाको तो पता है वो टीम में आती है, उसका नाम सभी को पता है, लेकिन मेरा पूरा नाम मैंने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ प्रिंसिपल को ही बताया था। और मैं जब पहले आपसे मिला था तब आपको मैंने बताया था। तभी दूसरी तरफ माई माने में सोचती है हाँ सेंसे ने तो उसको उसके नाम पूछी थी और उसने बताई थी। तभी सेंसे बोलता है क्या इससे ये साबित हो जाता है कि मैं कल्प्रिट हूँ। हालांकि यहाँ पर यही स्टूडेंट मतलब काज़ाकी-सैन तो बोल रही है कि वो कल्प्रिट है। ये सुनकर काज़ाकी-सैन शॉक हो जाती है कि सेंसे ये बोल रही है। तभी काजुआ बोलते हैं काज़ाकी-सैन के पास तो अभी कोई साइकिक पावर भी नहीं है, तो वो तो ये सब कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ जैसे ही आपको काज़ाकी-सैन से पता चला कि मैं यंगिंग मास्टर हूँ तब आप लोगों को लगा कि मैं आपके लिए खतरा बन सकता हूँ, इसी वजह से आप पहले हमें टेक डाउन करने चाहे, स्पेशली मुझे और माई, क्योंकि माई पहले से ही बोल रही थी कि काज़ाकी-सैन कल्प्रिट नहीं है, उसकी इंस्टिंक्ट की वजह से आप उसे भी टेक डाउन करना चाहे। तभी सेंसे बोलते हैं कि अच्छा बस इतने से ही तुम बता दोगे कि मैं कल्प्रिट हूँ। तभी काजुआ बोलता लीन वो वाला मैगज़ीन देना है। तभी एक बहुत ही पुराना मैगज़ीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस मैगज़ीन को देख के सेंसे डर जाती है, क्योंकि ये वही मैगज़ीन होती है जब सेंसे जब स्कूल में पढ़ती थी बच्चे थे तो ये मैगज़ीन उसी स्कूल के ऊपर लिया गया था, साइकिक पावर के ऊपर, जहाँ पर स्कूल में सेंसे के पास साइकिक पावर था ऑब्वियसली, लेकिन साइकिक पावर हमेशा काम नहीं करता है। जैसा कि काज़ाकी-सैन के साथ हुआ सेंसे के साथ भी वैसा ही हुआ। मैगज़ीन के लोग आए और सेंसे को बोले थे कि आप ये प्रिंट करके दिखाइए।
अगर कर पाते तो हम लोग मान लेंगे साइकिक पावर है। तो सेंसे ऑब्वियसली बेंड नहीं कर पाई थी और वो ट्रिक यूज़ करी, पकड़ी गई और बाहर बहुत कुछ हुआ और सब लोगों को पता चल गया कि ये साइकिक वाइकिक कुछ नहीं है, उसको नाम बदनाम हो गया। तब सेंसे बोलती है कि उन लोगों के पास एक हेडलाइन की ज़रूरत थी और कुछ नहीं। तभी काजुया बोलता है हाँ इसी बात के लिए आप कासेकी सैन के लिए उन लोगों को पनिश कर रही थी जो लोग उसके ये साइकिक पावर नहीं मान रहे थे, और मुझे माई और मसाको को इसलिए टारगेट किया गया ताकि हम लोग इस केस से ड्रॉप कर ले। सिंपल सा लॉजिक है यार। तभी अचानक सेंसे स्माइल करती है और बोलती है कि बस इतनी सी बात से तुम मुझे अरेस्ट कर लोगे, और वो जाकर एक गुलदस्ता लगाता है और माई ये सब देख कर शौक होती है कि सेंसे स्माइल क्यों कर रही है। और तभी काजुया बोलता है लीन और लीन, तभी जाके वो गुलदस्ते से हटा के एक होटाका मिलता है और वो काजुया को दे देता है। आप एक जुजू मास्टर होने की वजह से आपको साइकिकली और मेंटली दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और आप अभी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। और तभी ये सुन सेंसे बोलते हैं हाँ शायद। तो सेंसे आखिर में काजुया को टेक डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन काजुया उन्हें पकड़ लेता है। अब दूसरी तरफ कासेकी सेंसे रोने लगती है और बोलती है कि मैं क्या ही करती। उन सभी को मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, उन लोगों को लग रहा था कि मैं ही कल्प्रिट हूँ, और मेरी वजह से कितने लोगों को कितना सारा नुकसान पहुँचा, कितने लोगों को कितना एक्सीडेंट हुआ। तभी काजुया बोलता है कि और एक बात, 10 साल पहले एक आदमी एक गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी के ऊपर अचानक से एक हाथ आकर गिरा, इसकी वजह से उसे एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। वैसे जो मरा था वो ही था जिसने वो मैगज़ीन को लिखा था, जिसने आपका इंटरव्यू लिया था जब आप बच्ची थी। और अगर मैं आपको अभी नहीं रोकती तो मुझे नहीं पता आपकी वजह से और कितने लोग मरने वाले थे। अगर कासेकी सैन ही लोगों को कर्ज करती है तो फिर वो लोगों को कर्ज करती थी, वो किसी सीट के नीचे हटा के कभी नहीं लगाती। और फिर केस सॉल्व कुछ दिनों बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि माई की इंस्टेंट के ऊपर कि माई की इंस्टेंट सच में काफ़ी बढ़िया ज़्यादा है और ऐसे टाइप की सिचुएशन में सबसे अच्छा काम करता है। तभी काजुया बोलता हाँ माई की इंस्टेंट हमेशा सही तरीके से जाता है, पता नहीं कैसे एक वाइल्ड एनिमल की तरह। तभी सब स्माइल करने लगते, तभी आके बोलते ये बॉडी से घूमने आने लेके अंदर से एक वाइल्ड एनिमल, ये सब हंसने लगते हैं। तभी माई बोलता हाँ नहीं तुमने भी तो एक स्पून बेंट किया था। तभी काजुया बोलते हैं माई, और तभी मैं बोलता मुझसे मत पूछो। तभी लीन बोलते हैं काजुया तुमने स्पून बेंट किया था, मैंने मना किया था ना। तभी काजुया बोलता हाँ पता है यार, और कभी नहीं करूँगा, चिंता मत करो। तभी बाकी सब बोलते हैं तुम एक स्पून बेंट कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसे पावर है तो हमसे कुछ जुगाड़ एक बार पेंट करके दिखाओ। और तभी काजुया एक स्पून को बेंट कर देता है, सभी लोग देख के शौक हो जाते। तभी होशो बोलते तुम इन लोगों को धोखा दे सकते हो, मुझे धोखा नहीं दे सकते। ध्यान से देखो तुमने उससे फिजिकली अपनी पावर की वजह से बेंड किया, ना कि कोई साइकिक पावर की वजह से। तभी काजुया बोला हाँ तुमने पकड़ लिया, वैसे मैं डिसअपॉइंट फील कर रही हूँ, तुमने पकड़ लिया मुझे। तो अब ये सब देखकर माई मानी में सोचती है कि मुझे अभी भी काजुया के बारे में कितना सब कुछ नहीं पता है। मतलब क्या उस दिन उसने सच में उस फोन को साइकिक पावर से बेंड किया था या फिजिकली ऐसे बेंड कर दिया था। और इधर ही ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है, ओवरऑल ये वाला आर्क भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है यार आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, बाय, सी या।